नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी सीरीज यक्षिणियां एक रहस्यमयी सफर के 7वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने हंसगामिनी यक्षिणी की शांति और यात्रा में सफलता की शक्तियों को जाना। आज हम एक ऐसी यक्षिणी की बात करेंगे जो कला में माहिर है और सौम्यता के साथ उग्रता का संतुलन रखती हैं। कंकना यक्षिणी। आइए उनके स्वरूप, साधना और रहस्यों को समझें। स्वरूप और शक्तियां। कंकना यक्षिणी कला की महारथी है और परिवार की संरक्षक है। उनकी गहरे भूरे रंग की आंखें ममता और रक्षा का भाव दर्शाती हैं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रहती है। उनके सुनहरे पीले वस्त्र पीपल की पत्तियों और कला के रंगों से सजे होते हैं। एक हाथ में वे एक कंगन या रक्षा सूत्र धारण करती हैं जो परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है, और दूसरे में एक कला का औजार जैसे ब्रश जो उनकी रचनात्मकता को दर्शाता है। उनकी सौम्यता पारिवारिक सुख और प्रेम लाती है, जबकि उनकी उग्रता नकारात्मक ऊर्जाओं और शत्रुओं से रक्षा करती है। वे साधक को कला की प्रेरणा और परिवार की एकता प्रदान करती हैं। वैसे तो सभी यक्षिणियों का मूल निवास स्थान यक्षलोक या कुबेर की अलका नगरी में होता है, परंतु पृथ्वी पर वे अधिकतर पीपल वृक्ष, घने जंगल या शांत सरोवर में निवास करती हैं। और कंकना यक्षिणी का ये पीपल वृक्ष उनके शक्ति का केंद्र है। साधना, स्थान और समय। कंकना यक्षिणी की साधना के लिए गांव में पीपल वृक्ष के नीचे का स्थान सबसे उपयुक्त है। रात 11 से 12 बजे के बीच का समय, जब चारों ओर शांति छाई होती है और पीपल वृक्ष की छांव में अलौकिक ऊर्जा जागृत होती है, साधना का शुभ समय माना जाता है। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल और चंदन का छिड़काव करें ताकि यक्षिणी की सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो। साधना विधि और सामग्री। कंकना यक्षिणी की साधना तंत्र का एक संतुलित और शक्तिशाली पहलू है जो केवल गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए। इसे चरणबद्ध तरीके से करें। साधक को ब्रह्मचर्य, शाकाहारी भोजन और मानसिक शुद्धता का पालन करना होगा ताकि हृदय तैयार हो। एक पीले रंग का यंत्र बनाएं जिस पर कंकना यक्षिणी का नाम साफ अक्षरों में लिखा हो। आसन। एक स्वच्छ पीला कपड़ा या पीपल की पत्तियों से बनी चटाई पर बैठें जो उनकी पवित्रता को दर्शाए। सुरक्षा घेरा। साधना स्थल के चारों ओर चंदन की पाउडर या नमक की वृत्ताकार रेखा बनाएं जो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाए। सुरक्षा मंत्र। साधना शुरू करने से पहले ओम क्लीम ह्रीम श्रीम रक्ष रक्ष स्वाहा का 11 बार जाप करें जो एक रक्षात्मक कवच बनाता है। सामग्री। पीपल की पत्तियां, चंदन की लकड़ी, पीले फूल, घी का दीपक, शुद्ध जल, रक्षा सूत्र, ताजे फल और सुगंधित धूप। साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और यंत्र के सामने दीपक जलाए। मंत्र ओम ह्रीम कंकणा यक्षिणे नमः का जाप रोज 21 माला लगातार 11 दिन तक करें। हर दिन साधना के अंत में जल का तर्पण करें और पीपल वृक्ष को प्रणाम करें। कंकणा यक्षिणी कला की महारथी हैं और परिवार की संरक्षक हैं। उनकी गहरे भूरे रंग की आंखें ममता और रक्षा का भाव दर्शाती हैं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रहती है। उनके सुनहरे पीले वस्त्र पीपल की पत्तियों और कला के रंगों से सजे होते हैं। एक हाथ में वे एक कंगन या रक्षा सूत्र धारण करती हैं जो परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है, और दूसरे में एक कला का औजार जैसे ब्रश जो उनकी रचनात्मकता को दर्शाता है। उनकी सौम्यता पारिवारिक सुख और प्रेम लाती है। साधना मंत्र। मंत्र साधना का आधार है और
कंकणा यक्षिणी की शक्ति को जागृत करने के लिए उनका उच्चारण जरूरी है। मंत्र है ओम ह्रीं कंकणा यक्षिणी नमः। इसमें ओम सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, ह्रीं बीज मंत्र है जो संरक्षण और ऊर्जा को जागृत करता है। कंकणा यक्षिणी को उनके नाम से संबोधित करता है। यक्षिणे नमः भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। ये मंत्र साधक को कंकणा यक्षिणी की ऊर्जा से जोड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, ये मंत्र शैक्षिक जानकारी के लिए है। वास्तविक साधना के लिए गुरु की अनुमति जरूरी है। सावधानी, कंकणा यक्षिणी की साधना में सावधानी बरतना जरूरी है। उनकी सौम्यता और उग्रता का संतुलन उन्हें अनोखा बनाता है, लेकिन उनका कामुक स्वभाव साधक के मन को मोह सकता है। इसलिए अपने विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, वरना साधना असफल हो सकती है। साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में करें, बिना अनुमति के जोखिम भरा है। शुद्ध हृदय और दृढ़ संकल्प रखें, लालच से बचें। मंत्र का उच्चारण सटीक हो, गलती से यक्षिणी नाराज हो सकती हैं। ब्रह्मचर्य, शाकाहारी भोजन और शांति बनाए रखें। असामान्य अनुभव जैसे अशांति या भ्रम होने पर गुरु से संपर्क करें। कंकणा यक्षिणी की साधना से जुड़ी एक प्राचीन कथा कहती है कि एक साधक ने उनके उग्र रूप से डर गया, पर उनकी सौम्यता ने उसे परिवार की रक्षा सिखाई। यह हमें सिखाता है कि उनकी शक्ति का सम्मान और संतुलन से उपयोग करना चाहिए। कंकणा यक्षिणी का महत्व गांव की संस्कृति में निहित है। पीपल वृक्ष के नीचे उनकी पूजा पारिवारिक एकता और कला की प्रेरणा का प्रतीक है। वे उन साधकों के लिए आशा है जो परिवार और रचनात्मकता चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गांव में पीपल वृक्ष देखें तो कंकणा यक्षिणी की सौम्य और उग्र शक्ति को महसूस करें। उनकी कला और रक्षा का सम्मान करें। यह था हमारी सीरीज का 7वां एपिसोड, कंकणा यक्षिणी की अनोखी शक्तियों पर। अगले एपिसोड में हम कालिका यक्षिणी की शत्रुनाश और शक्ति की कहानी जानेंगे। तब तक श्रद्धा और आत्मनियंत्रण बनाए रखें।